नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के डिमांड पर हम यहाँ पर सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल देसी तरीका से, बिल्कुल आसान तरीका से, बिना किसी फार्मूला के यूज किए हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। बिल्कुल सही सही कैलकुलेशन करना सीखेंगे आसान तरीके से। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन है 9,000 रुपयों का 3% की दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। दोस्तों क्वेश्चन समझ सकते हैं आप, 9,000 रुपये हैं। मान लीजिए कि आप किसी भी व्यक्ति से या किसी भी बैंक से 9,000 रुपये कर्जा लेते हैं और वहाँ पर जो दर होता है ना, दर यानी दर बैठाया जाता है, यानी परसेंटेज बैठाया जाता है। तो 3% की दर से आप ब्याज लेते हैं और 2 साल के बाद आपको ब्याज सहित यहाँ पर मूलधन प्लस ब्याज सहित लौटाना है। और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पे साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज समझ रहे हैं ना, यानी एक ब्याज लगता है ना, उसके बाद मान लीजिए कि आप 9,000 रुपये कर्जा लिए और 3% की दर से लिए। तो अगर 9,000 रुपये का 3% जो वैल्यू होगा ना, वह 1 साल का ब्याज हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा। लेकिन दूसरे साल में क्या होगा कि इस 9,000 का हम 3% ब्याज तो लगेगा ही, लेकिन 9,000 का 3% जो पहले साल में ब्याज आया है ना, उस ब्याज का भी ब्याज लगेगा। यानी आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते समय यहाँ पर समझ में आएगा। तो देखिए, हमको सबसे पहले क्या करना होगा, 2 सालों का ब्याज निकालना है। तो अगर 9,000 रुपयों का हम 3% वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं ना, तो हमारा 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर करेंगे 9,000 रुपयों का 3% निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे 9,000, सॉल्यूशन में 9,000 का 3% वैल्यू ज्ञात करना है। तो 9,000 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। 3% है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है, तो जहाँ भी प्रतिशत का चिन्ह दिख जाए और किसी भी नंबर के साथ प्रतिशत लगा हो, तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए इस संख्या के बटे में हमको 100 लगाना पड़ता है। क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। अगर यहाँ पर 2% रहे तो 2/100 लिखेंगे, 3% रहे तो 3/100 यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 तो हमने लिख लिया है, बटे में क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। अब देखिए, यहाँ पर नीचे में 2 जीरो से ऊपर में 2 जीरो कैंसिल। 90 का गुना करेंगे 3 में, 1 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 का गुना करेंगे इस जीरो में तो आपका जीरो हो जाएगा। 3 का गुना करेंगे 9 में तो 3 9 के 27 हो जाएगा। यानी 270 बटा में क्या है, 1 है। तो जब 270 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर 270 रुपये आ जाएगा। और ये 270 रुपये क्या है, तो ये हमारा 1 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज है, क्या है, साधारण ब्याज है। यानी पहले वर्ष में जो होता है ना, आपका चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता है। यानी प्रथम वर्ष में आपको साधारण ब्याज की तरह ही ब्याज जोड़ना होता है। लेकिन जब भी दूसरा या तीसरा साल आता है ना, तो वहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकलना शुरू होता है। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना यहाँ से सीखेंगे। देखिए, प्रथम वर्ष में हमारा ब्याज कितना लगा है, 270 रुपये 9,000 रुपयों का। तो देखिए, अगर 2 वर्षों का ब्याज निकालना है ना, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए इस तरह आपको एक लाइन खींचना है। यानी प्रथम वर्ष के लिए ये लाइन हो गया और द्वितीय वर्ष के लिए, दूसरा वर्ष के लिए यहाँ पर डबल लाइन खींचेंगे। देखिए डबल लाइन। तो प्रथम वर्ष में हमारा ब्याज कितना है, 270। तो आपको यहाँ पर 270 लिखना है। और फिर इसी लाइन में दूसरे वर्ष में भी तो 270 ब्याज लगेगा ना। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि दूसरे वर्ष में 270 लगेगा किसका, 9,000 का, यानी 3% 270 हो गया। लेकिन जो प्रथम वर्ष में 270 रुपये ब्याज आया है ना, इसका भी ब्याज लगेगा। यानी यही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी ब्याज का ब्याज फिर उसका भी ब्याज। यानी 9,000 का 3% हमारा 270 रुपये, ये प्रथम वर्ष का ब्याज हो गया। तो ये प्रथम वर्ष का ब्याज हो गया। और दूसरे वर्ष में क्या हो गया, फिर 9,000 का 3% यानी दूसरे वर्ष का ये ब्याज हो गया। लेकिन प्रथम वर्ष का जो ब्याज आया है ना, उससे 1 साल बाद दूसरे वर्ष का ब्याज होगा, तो इसका भी ब्याज लगेगा। तो 270 का जो 3% की दर था क्वेश्चन में, यानी 3% वैल्यू क्या होगा, वो भी हमको देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 270 का यहाँ पर 3% निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 270
का 3% यानी 3/100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इन दोनों का गुना करेंगे तो देखिए 3 सत्ते के 21 का 1 हारसीन 2, फिर 3 दूनी के 6 और 2 हारसीन है, तो 6 और 2 8 हो गया। बटा में क्या है 10 है, यानी 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब 81 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8.1 आएगा, यानी 8.1 यहाँ पर हमको दिखा देते हैं। ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 270 का 3% वैल्यू कितना हो गया 8.1 रुपये। ये हो गया हमारा 270 का 3% वैल्यू। तो 270 का 3% हमारा कितना आया है 8.1। अब ये देखिए, अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, तो आपको ये सारा जो नंबर है ना आपको जोड़ना होगा सारा नंबर, तब आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज हमारा यहाँ पर निकलेगा। देखिए ये 270 में 270 जोड़ना है, उसके बाद 8.1 भी जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, 0 में 0 जोड़ेंगे आपका 0 हो जाएगा, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 का 4 हारसीन 1, और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और 1 का हारसीन है तो 5, 540 हो गया। और इसी में प्लस करना है 8.1। तो चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं। देखिए 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर दशमलव है तो आपको दशमलव लगा देना है। अब यहाँ पर हम 540 में यहाँ पर 8.1 जोड़ेंगे ना। तो अब देखिए जोड़ने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर 540 में तो कोई दशमलव नहीं है, लेकिन यहाँ पर दशमलव है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी दशमलव लगाकर एक संख्या ने 0 लगा देंगे अपने मन से। तो अब क्या हो गया 540.0 प्लस 8.1, यानी 540.0 में 8.1 जोड़ना है। तो देखिए दशमलव के राइट साइड में 0 है, यहाँ पर दशमलव के राइट साइड में 1 है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 1 होगा ना। अब देखिए इस 0 में ये 8 जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, लेकिन 0 में 1 जोड़े हैं तो 1, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे क्योंकि उसके सामने यहाँ पर दशमलव था। अब देखिए 4 में यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 4 हो गया, और 5 में कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी 548.1 रुपये। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीक़ा से हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है बिना किसी फार्मूला के यूज किए। तो आई होप कि ये पहले वर्ष का था, यानी प्रथम वर्ष के लिए, और ये था द्वितीय वर्ष के लिए। प्रथम वर्ष में ब्याज 270, द्वितीय वर्ष में 270 प्लस 8.1 रुपये। तो तीनों को जोड़ दिए तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों का यहाँ पर निकल गया। तो आई होप कि तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टेड और वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर लाइन कट चुका है, फिर भी यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड हो रहा होगा। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। मेरे मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।